जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं दीपावली की कहानी। दीपावली साल में एक बार आने वाला बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है। इसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के पर्व पर प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी तथा गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा करते समय दीपावली की कथा का विशेष महत्व है। ऐसे मान्यता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी इस दिन धरती पर विचरण करने आती है और जो कोई सच्चे दिल से माता लक्ष्मी की आराधना करता है वह उस पर अपनी कृपा बरसाती है। दिवाली के दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और फिर शाम को पूरी विधि पूर्वक पूजा करके व्रत को खोलते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं पहले इस बात की अनुमति अपने पिता से लेकर आऊंगी। साहूकार ने अपनी बेटी को मित्रता करने की अनुमति प्रदान कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी की मित्रता को स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छी दोस्त की भांति एक दूसरे से बातचीत करने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को अपने घर आमंत्रित किया। माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का अपने घर पर बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया और भोजन परोसकर बोली कि तुम मुझे अपने घर कब बुलवाओगी। साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी को अपने घर आने का न्योता दे दिया। माता लक्ष्मी ने उसका न्योता स्वीकार भी कर लिया। माता लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का बहुत अच्छी तरह से सत्कार किया था। लेकिन साहूकार की बेटी अब इस चिंता में पड़ गई कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। माता लक्ष्मी का स्वागत कैसे करूंगी। जब वह घर आई तो उदास थी। साहूकार ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने लक्ष्मी जी के आने की बात बता दी। साहूकार बोला कि कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। तुम जाओ और जाकर मिट्टी से चौका लगाओ, सफाई करो और चौमुखी बत्ती वाले दिए ले आओ। माता लक्ष्मी का ध्यान करो। साहूकार की बेटी अपने पिता के कहे अनुसार वैसा ही करती है और लक्ष्मी जी ध्यान करती है। इसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके घर ले आती है। साहूकार की बेटी उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत तथा भोजन का इंतजाम करती है। माता लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ साहूकार के घर आती है। साहूकार की बेटी बड़े आदर और सम्मान से दोनों का सत्कार करती है। इससे माता लक्ष्मी व गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और वे दोनों साहूकार की बेटी को खूब आशीष देते हैं। माता लक्ष्मी तथा गणेश जी के आशीष से साहूकार का घर धन धान्य से भर जाता है। दीपावली पर राम की कथा। दीपावली को रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग कहते हैं कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा आसुरी वृत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या पधारे थे। अयोध्या वासियों ने राम के राज्यारोहण पर दीपमालाएं जलाकर महोत्सव मनाया था। इसीलिए हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से दिवाली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का प्रारंभ भी तभी से माना जाता है, अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैसे लोग अपने बही खाते बदलते हैं और अपने वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं वे पथभ्रष्ट न हो जाए, इसीलिए उनके लिए प्रकाश का विधान किया जाता है। दीपावली की कथा। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातः काल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर व देव पूजन करना चाहिए। रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजा करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के बाद अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तो सनत कुमार बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवता
सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़वाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसीलिए अब हमें अपने अपने घर में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं सोए रहे। जो लोग लक्ष्मी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारी करते हैं उनको छोड़कर वे फिर कहीं नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे तथा शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल खेल सकते हैं इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेले और उसमें ज्वाला प्रकट न होती हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करके तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़े तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालक के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जड़ चढ़ाता था। पीपल से लड़की कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्या हुआ, आप सूखते कैसे जा रहे हैं? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। तो उसकी पत्नी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं भी सही। वह दूसरे दिन उस लड़की को ले आया। एक दिन आटा मांगने गया तो थैला भर भर से आटा मिला। माँ आटा छानने लगी तो वह बेटी बोली, माँ मैं छानूंगी। माँ ने कहा, ना बेटी, पावनी बेटी धोली धोली हो जाएगी। बेटी ने कहा, ना मैं छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। फिर भी वह बोली, ना मैं ही बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खाना खिलाया। बाकी के दिनों में तो भूखे रहते थे, उस दिन भर पेट सबने खाना खाया। ब्राह्मणी का भाई आया और उसने बोला, जीजी मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। अब बहन चिंता में पड़ गई और वह सूखने लगी कि सबने खाना खा लिया है, अब मैं इसे कहाँ से खाना खिलाऊं। तो बेटी बोली, माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, तेरा मामा आया है और वह कह रहा है मैं रोटी खाऊंगा। वो रसोई में गई और 36 प्रकार के भोजन बनाकर लाई और अपने मामा को जिमाया। मामा बोला, जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। तो वह बोली, भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खाना खाकर चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा दे, चौके का दिया जला दियो, मैं कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था तो उसने कहा, बेटी तू कहाँ चली? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसकी 6 बेटियां हैं, मैं तो इसकी दरिद्रता दूर करने आई थी। तेने करवाना हो तो तू भी करवा ले। उसके घर के चारों तरफ उन्होंने फिर से आंख फिराई तो धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई, कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो ही लक्ष्मी माँ थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्रता दूर करके चली गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे सबकी दरिद्रता दूर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले को मनोवांछित फल प्रदान करना। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।